हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है गंगा माँ के किनारे आकर। सुबह सुबह का हवाएं जो हवा चल रही है इतना अच्छा, दिल को बहुत ही सुकून पहुंचा रही है और दुनिया से अलग एक महसूस हो रहा है। क्योंकि अब धूप भी आ रही है तो कुछ और ही मज़ा है। और यहाँ के लोगों को देखकर जो नहा रहे हैं, अपने ध्यान में मग्न हैं, कुछ रील बना रहे हैं। और अभी हमने उधर से भी घूम कर आया जिधर हमारे साथ क्या हुआ तो उधर से भी बहुत अच्छा लग रहा है और आदमी अपने में मग्न है। ठीक। ये तो अच्छा है मेरे दृष्टिकोण से, लेकिन आपको मालूम ये गंगा जी एक माँ के जैसे हैं। बिल्कुल। और हज़ारों गांव से होते हुए, शहरों से होते हुए और गुजरती हैं और करोड़ों लोगों को पानी पहुंचाते हैं और इन पे निर्भर हैं। संभव नहीं है इनके बिना खेती, संभव नहीं है इनके बिना मानव जीवन, संभव नहीं है जल के बिना। लेकिन मुझे लगता है इस परिवेश में गंगा जी, ये तो ठीक है हम स्नान कर रहे हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक क्षेत्र में मुझे लग रहा है कि गंगा जी ये सवाल पूछ रही है, गंगा माता सभी से, कि तुम तो आते हो इसमें स्नान करते हो, लेकिन तुम्हारे आध्यात्मिक क्षेत्र का क्या, जहाँ तुम्हारा शरीर तो धुल जाता है लेकिन तुम्हारे मन का क्या मन धुलता है या उसी प्रकार से? ये सारे सवाल कहीं ना कहीं वो पूछती भी है। कितने शांत बह रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गंगा माँ अवश्य ये सवाल पूछ रही होंगी। हम आते हैं जब नहाने, बढ़िया से नहा कर जाते हैं, तेल पाउडर क्रीम तो लगा लेते हैं, लेकिन हमारे दिल में और हमारा जो मन है वो कितना साफ है, मायने ये रखता है। तो एक कहावत भी कहा गया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन बहुत लोग अप्लाई नहीं करते हैं। और सभी लोग अपने स्तर से हर एक, जो हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने कह कर गए हैं, जो हमारे ऋषि मुनि कहा है श्लोक के माध्यम से, दोहा के माध्यम से, लेकिन सभी लोग अप्लाई तो करते हैं लेकिन अपने जीवन में उसे उतारते हैं अपने स्तर से। तो इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। ये एक माँ का रोल कैसे अदा करती हैं। आज देखिए लोग अपने पर्पस से इन्हें इस्तेमाल करते हैं, अपने थॉट में बनाए रखे हैं, मैं ये करूँगा ऐसा हो जाएगा। लेकिन क्या हम, माता तो हमारा ध्यान कर रही है, गंगा माँ हमारा हर चीज़ ज़रूरतें पूरा कर रही है, क्या हम इनका ख्याल रख रहे हैं? हम कई चीज़ें एज ए सोशली नज़रिए से देखें, एनवायरनमेंट को देखते हुए, क्या हम सच में अपने माँ का ख्याल रख रहे हैं? अगर देखा जाए तो हम प्रकृति को कितना हानि पहुंचा रहे हैं। और प्रकृति हमें हर वो चीज़ फ्री में देती है जो हमें चाहिए, लेकिन हम उसका कद्र नहीं करते हैं। अब ये पानी ही देख लीजिए, हम यहाँ पर हैं, हम बीच समंदर में भी चले जाएं, समंदर का तो खैर छोड़िए, नदी में ही चले जाएं। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ याद आ रहा है, हमारे बड़े बड़े ज्ञानी कहते हैं जो नदी का पानी है ये कितना स्वच्छ है, पीने योग्य है। मतलब कहते थे वो अपने ज़माने में, और जब ये समंदर में जाकर मिलता है तो पीने योग्य नहीं रहता है। ठीक उसी प्रकार जब कोई ज्ञान हो, कोई गुण, अगर वो गुणी व्यक्तियों में होता है तो वो गुण होता है, लेकिन जब वो दोषी व्यक्तियों में जाता है तो वो दोष बन जाता है। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हम इस नदी से या किसी भी नदी से इसको माँ मानते हैं तो हमें इनकी कद्र करना चाहिए। हम नहा ले रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे कारखानों का जो कचरा है, प्लास्टिक्स, सब चीज़ नदियों में ही फेंका जा रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। यही नहीं, कारखाने नहीं,
यहाँ तक कि जो लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने और नहाने भी, वो खुद यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ फेंक कर चले जाते हैं। चूँकि डस्टबिन रखा हुआ है तो उसका यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल। और नहाने के बाद यहाँ फेंक देंगे कपड़ा, वहाँ फेंक देंगे, माला फेंक देंगे, मतलब पूरी गंदगी बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं हम उस स्वच्छता और गंगा माँ जहाँ हम दर्शन करने आ रहे हैं उस जगह को हम किस प्रकार से दूषित कर रहे हैं। और यही नहीं, दूषित नहीं, और हमारे मन जो है वो किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, ये काफ़ी सोचनीय विषय है इस पर्यावरण को देखते हुए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ऊपर से तो जागरूक हो जा रहे हैं, हर साल स्वच्छ अभियान चलाते हैं, लेकिन ना ही हम बाहर से स्वच्छ हैं, ना ही हम अंदर से स्वच्छ हैं। आप देखिए, जब हम लोग उधर से आ रहे थे, लोग नहा कर जा रहे थे, अब मैं थोड़ा सा टच हो गया तो लोगों का बिहेवियर आप देख सकते थे कैसा था। और एक तो हर एक धार्मिक स्थल को बिजनेस का जरिया बनाकर चलना ये उचित नहीं है। और इस पर अगर ज़्यादा बोलेंगे तो विवाद भी हो सकता है। आप तो सही कहा, वो चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में काफ़ी पीछे चले जा रहे हैं। और शारीरिक जो गतिविधियां हैं, जो हमारे बौद्धिक, जो कुछ ऐसे चीज़ें उस पर ज़्यादा मन लगा रहे हैं, लेकिन हमारा आध्यात्मिक, हमारी आत्मा की जो आवाज़ है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ की जो बातें हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे चले जा रहे हैं, जो हमें कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। तभी हम गंगा माँ की आवाज़ें सुन पाएंगे और हम अपने जीवन में, इस पृथ्वी पर के जीवन को सफल बना पाएंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। देखा जाए, हम अपने लिए तो पानी फिल्टर करके पी रहे हैं, इधर उधर से जैसे तैसे अपने लिए पानी तो मिल जा रहा है, लेकिन हमें सोचना चाहिए उन जीव जंतुओं के बारे में जिनके लिए प्राकृतिक रूप से प्रदान होता है पानी नदियों में। तो हमें अपने बारे में ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबके बारे में सोचना चाहिए। तो थोड़ा सा हम लोग जगह चेंज करेंगे, थोड़ा सा हम लोग उधर उस साइड जाएंगे और वहाँ से हम लोग नज़ारा देखने की कोशिश करेंगे कि और भी क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, सच्ची कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, जिसे हमें दोहराने और उसको आध्यात्मिक क्षेत्र में लागू करने की बहुत ज़रूरत है। न कि सिर्फ मानसिक और उस ज्ञान के आधार पर, बल्कि अपने आध्यात्मिक और अपने अंतरात्मा से उसे जानने और अपनाने की बहुत ज़रूरत है।